हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो हमने न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया है 2022-2023 के लिए क्लास 12 का। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ एक ही वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो कमेंट में डाउट्स ले सकते हैं। तो आइए आज अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करके खत्म करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि इनकम का किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि कंज्यूमर का सेक्टर होता है, जहाँ पे क्या करता है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसे हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, घी, आटा, दाल, चावल कंज्यूम करते हैं ना, तो हम कंज्यूमर हुए, हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट हुए। नेक्स्ट है फर्म्स। फर्म्स में क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे फर्म में आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है वो सारा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है। जिसमें भी सरकार आ जाती है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। नेक्स्ट है फॉरेन सेक्टर, जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जिसमें भी हमारा फॉरेन कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाहर के देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हमारा फॉरेन सेक्टर में जाता है। जब हम हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म के बारे में रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो ये हमारा आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये होता है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी। जब हम हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म एंड गवर्नमेंट तीनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो ये हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है। और जब हम हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर चारों के बारे में पढ़ते हैं रिलेशनशिप, तो ये हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में 4 सेक्टर इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें हमें हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म के बारे में ही रिलेशनशिप पढ़ना है। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ये पढ़ने से पहले हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म के बारे में रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। देखिए, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर में आपको पता है क्या होता है? कंज्यूमर आते हैं जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जो गुड्स की कंजम्पशन करते हैं। और फर्म में कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। आप लोगों को पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? हमने पढ़ रखा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। और फर्म के पास ये चारों चीज़ें कहाँ से आती है? हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है। क्या होती है फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, या फिर इसे बोल लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज ये हाउस होल्ड सेक्टर से ही तो आता है। ठीक है, फर्म हाउस होल्ड सेक्टर से ही लेता है ये सब। क्या फ्री में लेता है? फर्म बदले में कुछ नहीं देता होगा? जी नहीं, आजकल फ्री में कोई काम नहीं होता है। तो फर्म बदले में क्या देता है हाउस होल्ड सेक्टर को? फैक्टर पेमेंट देता है, यानी कि इन सर्विसेज के बदले क्या देता है? पेमेंट देता है फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर क्या लेती है? वेजेस लेती है। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज पे क्या पेमेंट होती है? प्रॉफिट। तो ये सारी पेमेंट फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को देती है। अब ये पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर क्या अपनी जेब में रख लेती है? हाउस होल्ड सेक्टर का कोई खर्चा नहीं होता। जी नहीं, हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग भी तो कितना खर्चा करते हैं, दाल, रोटी, चावल, ये सब चीज़ें लेते हैं। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करती हैं उनसे खरीदते हैं। तो फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और किसको देती है? हाउस होल्ड सेक्टर को देती है। क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करती है। फ्री में नहीं देती, सेल करती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो फैक्टर पेमेंट से
पैसे कमाए, फैक्टर पेमेंट से जो इनकम आई उनकी, इसे आप फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम आई वो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर लेती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगा देती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर देती है। यानी कि क्या करती है बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगी तो हाउस होल्ड सेक्टर को भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। क्या देता है हाउस होल्ड सर्विस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि इन गुड्स एंड सर्विसेज पे अपना खर्चा करता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो आपने क्या देखा, अगर फर्म ने फैक्टर पेमेंट दी, यानी कि फर्म ने अगर इनकम दी हाउस होल्ड सेक्टर को, तो उस इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा, फर्म ने जो प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज उसको खरीदने में ही लगा दिया, उस पे ही स्पेंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, इनकम का फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या होती है, एक साइकिल होती है जिसमें इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इनकम जनरेट हो जाती है, उसके बाद वो इनकम क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा था, फैक्टर सर्विसेज दे रहा था, जिसके बदले में फर्म क्या दे रही थी, उसे फैक्टर पेमेंट कर रही थी, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या होती है, फाइनली सर्कुलेट होती है इनकम हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर पे। हाउस होल्ड से फर्म में कैसे सर्कुलेट की जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज से इनकम मिली है वो इनकम का क्या करता है, स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किए होते हैं। उन गुड्स एंड सर्विसेज पे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपनी स्पेंडिंग करता है, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, अपने कंजम्पशन का खर्चा करता है। तो ये क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। यानी कि हमने क्या देखा है, ये एक साइकिल है जिसमें इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम कैसे जनरेट होती है, फर्म्स क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसके लिए उससे कुछ फैक्टर सर्विसेज चाहिए होती है, तो वो फैक्टर सर्विसेज किससे लेती है, हाउस होल्ड से लेती है। और हाउस होल्ड को बदले में क्या देती है, फैक्टर इनकम देती है या फैक्टर पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट को हम लोग फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं। उस इनकम को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। और फाइनली क्या होती है, फिर वो इनकम सर्कुलेट होती है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। कैसे, अब जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव कर ली है वो इनकम कहाँ स्पेंड करता है हाउस होल्ड सेक्टर, गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर अपना कंजम्पशन का खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारी इनकम क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। नेक्स्ट है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेसेस होते हैं। पहला फेस है जनरेशन फेस। जनरेशन फेस यानी कि प्रोडक्शन फेस भी बोलते हैं हम इसे, या तो जनरेशन फेस बोलो या फिर प्रोडक्शन फेज बोलो, एक ही बात है। इस फेज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है फर्म फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। अब फैक्टर सर्विसेज कहाँ से मिलती है, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर सर्विसेज मिलती है उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है फर्म, क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस और इनकम फेस, जिसमें क्या होता है, इनकम का फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, यानी कि लैंड को रेंट देना, लेबर को वेजेस देना, कैपिटल को इंटरेस्ट देना और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट, ये सारी इनकम का फ्लो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेस में, जिसे हम इनकम फेस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंडिचर फेस, यानी कि एक्सपेंडिचर फेस में क्या होता है, अब जो फैक्टर इनकम मिली है हाउस होल्ड सेक्टर को, जो फैक्टर इनकम रिसीव हुई है, वो फैक्टर इनकम का हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा देता है, यानी कि स्पेंड कर देता है उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि फर्म प्रोड्यूस करती है। तो हमारा लास्ट फेज क्या होता है, डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं इसे, एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव करी है उसका क्या करता है, वो इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। वो क्या कर देता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देता है जो कि फर्म ने प्रोड्यूस की होती है। तो ये हमारी साइकिल चलती है। देन फिर जनरेशन सेक्टर फिर से स्टार्ट होता है, फिर डिस्पोजिशन होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, फर्म के पास पैसा चला गया, फिर से फर्म क्या करेगी, फिर से जनरेशन करेगी, फिर से जनरेशन के बाद डिस्पोजिशन होगा, फिर से एक्सपेंडिचर होगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारा इनकम का फ्लो चलता रहता है। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है।
नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के हमारे दो टाइप होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में, और मनी फ्लो में क्या होता है, मनी का फ्लो होता है फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में। तो अब हम पहले इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं। एक है रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, सिर्फ एक तरफ हमारा आया हाउस होल्ड सेक्टर और एक तरफ हमारा आया फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। मुझे फैक्टर सर्विसेज क्या होता है दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना आपको। फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है। जो ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट होती हैं वो हमारी रियल फ्लो में आती हैं। ठीक है, और जो मनी से रिलेट होती हैं वो हमारी मनी फ्लो में आती है। यहाँ पे भी बनाएंगे हम हाउस होल्ड सेक्टर और ये बना हमारा फर्म सेक्टर। अब जो फैक्टर सर्विसेज दी थी हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को, तो उसके बदले में फर्म क्या देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, क्या दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, फैक्टर पेमेंट बोल लो या फैक्टर इनकम बोल लो, फैक्टर पेमेंट बोल लो या फैक्टर इनकम बोल लो। तो ये हमारा मनी फ्लो में आएगा। ठीक है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म इधर दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, स्पेंडिंग करेगा, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, अपना खर्चा करेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है फर्म को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। ठीक है, ये जो हमने अभी पहले डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को तोड़ दिया गया है, यानी कि रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट रखा गया है जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करते हैं, और मनी फ्लो में वो पार्ट रखा गया है जो मनी से रिलेट करते हैं। देख रहे हैं ना, रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज है सिर्फ, और मनी फ्लो में हमारा फैक्टर पेमेंट या इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये आ गया आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में। तो अब आप डिफरेंस लिख सकते हैं। रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में, और मनी फ्लो में क्या होता है, मनी का फ्लो होता है फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज देखें तो इसमें क्या होता है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है। और डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, रियल फ्लो में कोई डिफिकल्टी आती है, जी हाँ, सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का जब एक्सचेंज होता है तो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी क्रिएट होती है। देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। इसमें किसकी डिफिकल्टी क्रिएट होती है, बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी क्रिएट होती है। लेकिन मनी फ्लो में तो पैसा दो और सब कुछ ले लो, तो देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होती, जिसके पास पैसा ही पैसा है उसके पास तो कोई डिफिकल्टी होती ही नहीं है। ये तो रियल लाइफ में भी होता है हमारा। तो रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, फिजिकल फ्लो होता है। ये भी याद रखना, फिजिकल फ्लो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो रियल फ्लो ही लिख कर आना है आपने। और मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल फ्लो होता है। ये दोनों नाम भी याद रखना, इसका फिजिकल फ्लो होता है, इसका नॉमिनल फ्लो होता है। ये आपको समझा दिया गया है। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये अब आती है बात सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी में भी बोल सकते हैं इसे और टू सेक्टर इकोनॉमी में भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सप्लेन इट्स थ्री फेसेस। ये आपका पूरा क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये पूरा लिख कर आ सकते हैं आप। नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दी जाएगी, चेकआउट कर लेना। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी आ गया तो ये डायग्राम तो मस्ट है। ये डायग्राम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताइए। अब आपको इसको क्या लिखना है, अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। बहुत डायरेक्ट सा लिख के आना, 2 पॉइंट में लिख कर आना। एक बारी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसा रिलेशन है, 2 पॉइंट में आप खत्म कर देंगे इसे। देखिए 2 पॉइंट में कैसे खत्म करेंगे। सर्कुलर फ्लो अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी आया तो आपने ये एक्सप्लेन करके आना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी लिंक डाल दूंगी, इस डायग्राम का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म। ठीक है, इनिशियली सबसे पहले क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म।
हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को, यही बात मैंने लिखी है बस, ठीक है। एंड इन रिटर्न फर्म्स गिव्स फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर देयर सर्विसेज। बदले में फर्म क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को। क्या दे रही है बदले में, फैक्टर पेमेंट दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को उनकी सर्विसेज के बदले। फर्दर उसके बाद क्या हुआ, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल द एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, यही समझाया था आपको, यही लिखा हुआ है। और उसके बाद एंड इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहे हैं, इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, अपना पूरा का पूरा अमाउंट किस पे स्पेंड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर रहा है, अपनी कंजम्पशन पे खर्चा कर रहा है। तो यही चीजें मैंने आपको समझाई थी कि जो पैसा जहां से आया वहीं वापसी चला गया। फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर ने खींचा, फैक्टर पेमेंट के थ्रू खींचा, लेकिन फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके हाउस होल्ड सेक्टर से वापस पैसा ले लिया। तो ये हमारी इनकम क्या होती रहती है, फ्लो होती रहती है, सर्कुलर फ्लो होती है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आप लोगों ने इस चैप्टर का और पढ़ना है, जो कि है स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। क्या होता है स्टॉक एंड फ्लो, देखते हैं। स्टॉक क्या होता है, वो वेरिएबल्स जो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और फ्लो क्या होता है, वो वेरिएबल्स जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर्ड किए जाते हैं। आपकी बुक्स में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक टैंक है, एक वाटर टैंक है जिसमें पानी जो स्टोर है वो क्या होता है, हमारा स्टॉक है, क्योंकि उसे हम क्या कर सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। जो ये टैप चल रही है और वाटर टैंक भर रहा है इससे, तो ये क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा सकता है। अगर कोई वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है तो वो क्या होता है, स्टॉक होता है। अगर कोई वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है तो उसे हम फ्लो बोलते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, ड्यूरिंग अ ईयर, ये सब होते हैं आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम डायमेंशन की। तो स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है और फ्लो में टाइम डायमेंशन होती है। अगर नेचर ऑफ कंसेप्ट देखा जाए तो स्टॉक का कंसेप्ट क्या होता है, स्टैटिक होता है, यानी कि स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है। स्टॉक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक रहता है, फिक्स रहता है। फ्लो का कंसेप्ट कैसा होता है, डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो स्टॉक के एग्जाम्पल में मान लो कि जो क्वांटिटी प्रोडक्ट की हमने क्या कर ली है, वेयर हाउस में स्टोर कर ली है, वो सारे क्या होंगे, स्टॉक होंगे। और जो अभी प्रोडक्शन चल रही है, वो जो प्रोडक्शन हम उन क्वांटिटी की कर रहे हैं वो क्या होगा, आपका फ्लो होगा। अगर आप अकाउंट्स में ही देखें तो अकाउंट्स में आप ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तो किसका एग्जाम्पल हो गए, स्टॉक का हो गए। लेकिन जो स्टॉक में चेंज आ रहा है, चेंज इन स्टॉक हो रहा है ड्यूरिंग अ ईयर, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या होती है, ड्यूरिंग अ ईयर कैलकुलेट की जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाती है। तो नेशनल इनकम क्या हो गया, हमारा फ्लो कंसेप्ट हो गया। और स्टॉक में क्या हो सकता है, जैसे कि वेल्थ, वेल्थ क्या होती है, हम बोलते हैं ना मेरी इतनी वेल्थ है, ये थोड़ा ना बोलते हैं इस साल मेरी इतनी वेल्थ हुई है। वेल्थ क्या होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। तो स्टॉक का एग्जाम्पल हमारा वेल्थ हो सकता है। तो और एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, ठीक है। आप मुझसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना और कमेंट में बताना कितने आंसर्स आपके इसमें सही हुए, ठीक है। तो पहला है हमारा रॉ मटेरियल इन अ गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2021। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे गोडाउन में रॉ मटेरियल था। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, ये हो गया हमारा स्टॉक हो गया, क्योंकि इसमें बात किसकी करी जा रही है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन क्या कैलकुलेट करते हैं, इस साल की प्रोडक्शन मेरी इतनी हुई, इतने साल से इतने साल की प्रोडक्शन मेरी इतनी हुई, तो यही करते हैं ना कि 2020 की प्रोडक्शन मेरी इतनी हुई। तो प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाती है। तो प्रोडक्शन क्या हुआ, हमारा फ्लो कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट है सेविंग। सेविंग भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस साल की सेविंग मेरी इतनी हुई, इस हफ्ते की सेविंग मेरी इतनी हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाती है। तो सेविंग भी क्या हो गई, हमारी फ्लो कंसेप्ट हो गई। नेक्स्ट है कैपिटल। मेरे बिजनेस में इतनी कैपिटल लगी है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल को। तो कैपिटल क्या हो गया, हमारा स्टॉक हो गया। आप लोग भी अपने आंसर्स जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में और जरूर बताना कि आपके इसमें से कितने करेक्ट हुए। नेक्स्ट है वेल्थ।
वेल्थ भी क्या होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है कि मेरी इतनी वेल्थ है। ये थोड़ा ना बोलते हैं मेरी इस साल इतनी वेल्थ थी, इस साल इतनी वेल्थ है, ये नहीं बोला जाता ना, ये बोलते हैं कि मेरी इतनी वेल्थ है। तो क्या हो गया, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा स्टॉक हो गया। प्रॉफिट क्या होता है आपका, हर साल कैलकुलेट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है। आप देखते हैं कि इस साल मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल मेरा इतना हुआ, तो प्रॉफिट क्या करता है आपका, फ्लो करता है। तो प्रॉफिट कैसा कंसेप्ट हुआ, फ्लो कंसेप्ट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर। दिसंबर के महीने में इतने नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड किए गए, तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ। हमने नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड किए दिसंबर के महीने में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्ट हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, फ्लो कंसेप्ट हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर को अच्छे से यहीं तक ख़त्म कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस देख पाएंगे। और इस चैप्टर के ना एमसीक्यू भी डले हुए हैं, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहें तो एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी एक रिवीजन हो जाएगी कि आपको ये चैप्टर कितना आता है और कितना और अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।